नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। केंद्र सरकार की सस्ता चावल उपलब्ध कराने की स्कीम को अफसरों ने गोदाम में ही डंप कर दिया। भारत ब्रांड का नंबर 1 क्वालिटी का चावल अप्रैल से हर वार्ड में कैंप लगाकर लोगों को 29 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध कराना है और इसके लिए हजारों टन चावल एफसीआई के गोदाम में पड़ा है। लेकिन अफसरों ने करीब 3 महीने बाद भी इसे लोगों तक पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं बनाया। अब मजबूरी में लोग औसतन 60 रुपए से ज्यादा कीमत का महंगा चावल खरीद रहे हैं। अफसरों की इस लापरवाही को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजनांदगांव में 80 करोड़ के भारत राइस ब्रांड के चावल का फर्जीवाड़ा अब सामने आ चुका है। दरअसल लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को सस्ती दर पर आटा और चावल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। ये स्कीम अप्रैल में देश के कई राज्यों में लॉन्च भी कर दी गई। उन राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। चावल की सप्लाई एफसीआई को करनी है। चावल बेचने के लिए शिविर कहां कहां लगेंगे, ये नेफेड को तय करना है। छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम और खाद्य विभाग वालों को इसमें मदद करनी है, लेकिन अफसरों की लापरवाही योजना पर पलीता लगा रही है। दरअसल पहले तो कम प्रचार प्रसार के चलते लोगों को भारत ब्रांड के बारे में पता नहीं चला। जिन्हें पता चला वो उसकी क्वालिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों को लगातार बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए बनाए गए भारत ब्रांड में एफसीआई, एनसीसीएफ और नफेड के अधिकारियों की उदासीनता के चलते किसी को भी सस्ता और उच्च क्वालिटी वाला अनाज नहीं मिल रहा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को करीब 29,000 मीट्रिक टन चावल अलॉट किया गया। एफसीआई और नेफेड तक शिकायत पहुंची कि इसका 80% चावल राइस मिलों को पहुंचा दिया गया और उसके बाद खुले बाजार में बेचा ही नहीं गया। अब कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर आरोप यह लगाया कि राजनांदगांव कोटे के इस चावल को गोंदिया, सूरजपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के राइस मिलर्स को दे दिया गया था, पर बांटा नहीं गया। जांच इसकी चल रही है। आज इसी मुद्दे पर हम भी विस्तार से बात करने जा रहे हैं। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, लेकिन अब आप अधिकारियों और नेताओं की प्रतिक्रिया सुने, उसके बाद आपको जनता का क्या कहना है उसे भी सुनाएंगे। केंद्र सरकार भारत ब्रांड के तहत गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार की उन नीतियों और रीतियों को पलीता लगाने का काम छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे अधिकारी कर रहे हैं जो केंद्र की तरफ से ही अपॉइंट किए गए। हमारे साथ खाद्य मंत्री दयालदास बघेल है। उनसे आखिर समझूंगा कि पूरा मामला है क्या और वाकई यदि चोरी हुई है तो क्या कार्रवाई होगी। सर, केंद्र सरकार ने तो चावल दे दिया और कह दिया गरीब जो हैं उनको 29 रुपए में अब उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले आटा भी दिया जा रहा था, लेकिन जानकारी ये निकल के आ रही है तकरीबन 80 से 100 करोड़ रुपए के आसपास का चावल गायब है। उसको जब्ती कर ली गई है और उसको बांटा नहीं जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बंदर बाट की बू आ रही है। क्या है ये भारत ब्रांड चावल है, ये गरीबों के हित के लिए है। ये चावल गरीबों को बंटना चाहिए था, लेकिन क्या है इसका पेपर वगैरह के माध्यम से भी पता चला है कि यह चावल गोदाम वगैरह में से वितरण नहीं हो रहा है। इसका शिकायत भी मिला है मुझे और पेपर वगैरह में भी छप रहा है। हम तो इस संबंध में केंद्रीय मंत्री से जाकर के इस बात को अवगत कराएंगे और यह चावल गरीब के हित में है, गरीब के हित में बंटना चाहिए। जानकारी आ रही है कि एफसीआई से नेफेड को दिया जाता है, केंद्रीय भंडार को दिया जाता है और एनसीसीएफ को दिया जाता है। इसमें जो मेन सरगना कह लीजिए या सूत्रधार कह लीजिए, नेफेड के जो अधिकारी हैं संजय सिंह, उनका नाम आ रहा है और उन्हीं की तरफ से ये पूरा जो खेल है ये खेला जा रहा है। इस तरह की भी जानकारी है। आपको जानकारी लगी है? क्या है, मेरे को भी इस संबंध में हल्का से वो क्या है पेपर वगैरह के माध्यम से जानकारी हुआ है। मैं तो उस अधिकारियों से फोन में चर्चा भी किया हूं और बताया भी कि ऐसा ऐसे चावल हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस संबंध में उनके द्वारा जो केंद्रीय एजेंसी है उसके माध्यम से ये पूरा चावल की सप्लाई होती है, जिसमें जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफ से आ सकता है कि कोई ना कोई बड़ा खेल इस चावल में खेला जा रहा है। वो भी उस चावल में जो गरीब के हित के लिए लाया गया था, जो गरीब के लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था के लिए
दिल्ली सरकार द्वारा भेजा गया था, लेकिन अब स्थिति यह है उसको जाम कर दिया गया। राइस मिलरों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे जो खेल है उसमें बंदरबाट किया जा रहा है। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा। तो चलिए अब हम आपको परत दर परत ये पूरा गोरख धंधा चल कैसे रहा ये समझाता है और सिंडिकेट कैसे काम कर रहा है ये भी समझाएंगे। हमारे साथ भोपाल से चेतन सेठ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कैसा गोरख धंधा है जिसमें राइस मिलर्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है और जिस जनता के लिए सरकार ने स्कीम लाई थी उस जनता को ही इस स्कीम से अछूता रखा गया है। देखिए, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक योजना बनाई थी कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उस महंगाई के दौर में आम जनता के लिए सस्ती दरों पर राशन यानी कि खाद्यान्न की उपलब्धता कराया जा सके। यही कारण था कि देश भर में इस योजना को बनाया गया, देश भर में लागू की गई और इस योजना की जिम्मेदारी नेफेड और एनसीसीएफ यानी कि दो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जिनमें 51% शेयर गवर्नमेंट का है और 49% शेयर प्राइवेट का है। तो यानी कि इन सोसाइटियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरे देश भर में आम लोगों के लिए आटा, दाल, चावल या अन्य चीजों की जो है वितरण इन सोसाइटियों के माध्यम से किया जाना था। लेकिन इन सोसाइटियों को जिम्मेदारी केंद्रीय लेवल पर दी गई और स्टेट लेवल पर इनको कहा गया था कि अगर आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, जिन राज्यों में भी आप जाते हैं, उन राज्यों में आप काम करते हैं, तो वहां की जो सहकारिता समितियां हैं जो काम कर रही हैं, एफपीओ जो काम कर रहे हैं, उनको काम दिया जाना है और उनके माध्यम से डाटा भी आम जनता का लिया जाना है। चलित वाहन चलाना है, कैंप लगाना है, कैनोपी लगाने के माध्यम से दाल बेचनी है, चलित वाहन के माध्यम से दाल बेचनी है और उसका डाटा मेंटेन करके इन डिपार्टमेंटों को उपलब्ध कराना है। उसके बाद इन डिपार्टमेंटों का काम है कि जो डेटा को उपलब्ध कराया है उस डेटा का सत्यापन करेंगे और सत्यापन के बाद जब डेटा सही पाया जाएगा तो सोसाइटी उसका पेमेंट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और पंजाब में 4 राज्यों से ऐसी खबर है कि इन सोसाइटियों के द्वारा एनसीसीएफ और नेफेड के द्वारा बड़े जो व्यापारी हैं, मिलर्स हैं, राइस मिलर्स, उनके लिए पूरी सप्लाई कर दी गई और उनने जो थोक में बाजार हैं, बाजार में जो दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को थोक में माल बेच दिया। अभी हाल ही में पिपरिया से खबर आई थी और राजनांदगांव से भी खबर आई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी खबर आई थी। इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन पूरा बड़ा मामला है क्योंकि जिस तरीके से राजनांदगांव में 80 करोड़ का घोटाला हुआ है। मेरे पास एक 954 पेज की एक पीडीएफ लिस्ट है। इस 954 की पीडीएफ लिस्ट में तमाम नंबर का जिक्र है। इसमें से नरेंद्र और भरत के 90 नंबर हैं। जो 90 नंबर बंद जा रहे हैं, यानी कि एक ही नंबर पे 4 से 5 किलो दाल बेची गई, यानी कि 450 से 500 किलो दाल नरेंद्र और भरत को दे दी गई। ये 954 पेज की ये पीडीएफ है पूरी मेरे पास। इस पीडीएफ के माध्यम से मैंने कई लोगों को अभी फोन किया। पिपरिया में दाल बेची गई। मैंने फोन किया कि आप पिपरिया से बोल रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम राजस्थान से बोल रहे हैं। मैंने कहा क्या आपने दाल खरीदी? तो वो कह रहे नहीं, मेरी खुद की किराने की दुकान है, मैं दाल नहीं खरीदा। एक इसमें कोई अफसर निकले जिनने कहा कि मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं क्यों दाल खरीदने आऊंगा, क्योंकि मैं चूंकि राजस्थान का रहने वाला हूँ। बिहार के और छत्तीसगढ़ के लोग निकले। तो यानी कि कहा जा सकता है कि जिन सोसाइटियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको चावल, दाल, आटा जो खाद्यान्न दिया गया उसको आम लोगों को वितरण करना है, जिसमें आम लोगों की डिटेल्स, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनकी लोकेशन और उनका आधार कार्ड का नंबर। चूंकि योजना में एक परिवर्तन भी किया गया था कि कई लोग आधार कार्ड देने से कतराते हैं, तो ऐसे में मोबाइल नंबर और उनका नाम, 2 चीजें, और इनके चीजों के साथ साथ उनका फोटो लेना अनिवार्य रूप से रखा गया था। और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट सीए के पास जाते हैं। सीए एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाता है और उसके बाद ये एनसीसीएफ और नेफेड को पेश किए जाते हैं। उसके बाद नेफेड की और एनसीसीएफ की जिम्मेदारी होती है कि इस डेटा का सत्यापन करें, वो लोगों से बात करें, फोन लगाएं। सत्यापन करने के बाद ही इन सोसाइटियों का पेमेंट रिलीज किया जाएगा। चूंकि 52 रुपए किलो चना की दाल का इन्हें रेट रखा था, लेकिन
नेफेड ने एक नियम बनाया था कि 65 रुपए किलो चना की दाल सोसाइटी को उपलब्ध कराएंगे। सोसाइटी उस दाल को 60 रुपए किलो में आम व्यक्ति को बेचेगी और जब डेटा पहुंचेगा, डेटा का सत्यापन हो जाएगा तो 13 रुपए जो कमीशन है वो सोसाइटी के खाते में डाल दिया जाएगा। यानी कि 52 रुपए की दाल, 8 रुपए एक दाल पे कमीशन, तो यानी कि 8 रुपए का प्रॉफिट। 24.5 रुपए का आटा 27.5 रुपए किलो में बेचना था। 29 रुपए किलो चावल जो 27 रुपए में नेफेड और एनसीसीएफ उपलब्ध कराती है उसको 29 में बेचना था। तो इन सोसाइटियों ने माल वहां से खरीदा, माल वहां से उठाया और सोसाइटियों के साथ साथ नेफेड और एनसीसीएफ ने एक बड़ा घोटाला ये भी किया है कि आम ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं, दुकान करते हैं मंडियों में, जिनकी दुकान है पहले से जो इनका कारोबार है, उन लोगों को दे दी गई, मिलरों को बिलिंग करा दिया गया। तो कहा सकते हैं कि ऐसा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि कई राज्यों में हुआ है। इसके पहले पंजाब में भी घोटाले की आंच सामने आई थी, जहां पर पतंजलि वेलनेस को जो जिम्मेदारी वहां की सौंपी गई थी, उसने कई राइस मिलरों पर कार्रवाई भी की थी। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिन डिपार्टमेंटों को इनकी जिम्मेदारी दी गई, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट सहकारिता डिपार्टमेंट, क्योंकि एनसीसीएफ और नेफेड दोनों सोसाइटियां हैं जो सहकारिता डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा एफसीआई जिसके गोदामों में पूरा माल रखा जाता है, जो फूड डिपार्टमेंट में आती है। तो कह सकते हैं कि सहकारिता और फूड डिपार्टमेंट दोनों विभागों की जिम्मेदारी थी कि आम जनता तक पहुंचे और उसका सत्यापन भी करें। लेकिन इन लोगों ने दिल्ली से पूरे संचालित हो रहे हैं, दिल्ली से इनकी अधिकारी होती है, दिल्ली से पूरी मॉनिटरिंग टीम है। यही कारण है कि एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत आपने परत दर परत जो आपने स्पेशल इसकी पूरी ब्रीफ आपने बताई हमारे दर्शकों को। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर का रुख कर रहे हैं, गौरव सिंह चंदेल रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि राजनांदगांव से भी करोड़ों के घपले का मामला सामने आया है। गौरव, ब्रीफ कीजिए, ये क्या किस तरह से खपाने की ये तैयारी है? जनता तक तो पहुंचे ही नहीं वो चावल। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है केंद्र सरकार ने लगातार ताकि जो गरीब जनता है, जो आम लोग हैं, उन्हें सस्ते दामों में चावल मिले, धान मिले, जो अनाज है वो मिले, उसके लिए ये योजना जो है वो लागू की थी पूरे राज्य में। तो जिस तरह से इसे लेकर जो चावल है वो भी पहुंचा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो जिम्मेदारी है वो नेफेड को दी गई थी, एफआईसी को दी गई थी। लेकिन राइस मिलर्स को चावल भेज दिया गया, लेकिन राइस मिलर्स के द्वारा जो है ये चावल आम लोगों तक नहीं पहुंचा। ऐसा आरोप जो है कांग्रेस लगातार लगा रही है। वहीं राजनांदगांव में लगभग 80 करोड़ का जो खुलासा है वो इस मामले में किया गया कि 80 करोड़ के चावल जो है दबा दिए गए हैं और उन्हें आम जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आरोप है वो फिर भी राज्य सरकार पर उठ रही है, क्योंकि जनता निफ्ट को नहीं जानती है, जनता एफआईसी के जो अधिकारी हैं उन्हें नहीं जानती है। जनता सीधा सवाल कर रही है, लखेश्वर बघेल जो खाद्य मंत्री है उनसे सवाल करती हुई जनता नजर आ रही है। तो इस पर जो खाद्य मंत्री है लखेश्वर बघेल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इसकी जानकारी जो है केंद्र में देंगे, केंद्र सरकार से इसकी शिकायत है वो भी हम करेंगे, ताकि जल्द से जल्द अधिकारियों को जो है इसकी जानकारी दी जाए और जो कार्रवाई है वो की जाए। उसके बाद हम बता दें, इंडिया न्यूज की टीम निफ्ट के जो अधिकारी हैं, जो छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष हैं, उनके पास पहुंची और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि आपके जरिए जो ये जानकारी है हमें मिल रही है, हम जल्द से जल्द इस पे जो कार्रवाई है वो करेंगे, हम गाड़ियों की संख्या बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर जो ये जानकारी है वो मुख्य अधिकारियों के पास नहीं है, लेकिन आम जनता के पास ये जानकारी है कि उन्हें जो चावल है वो नहीं मिल पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा सवाल है वो अधिकारियों पर खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस तरह की जो गड़बड़ी है वो सामने आ रही है। बड़ी संख्या में जो भंडारण है वो करके रखा गया है, लेकिन आम लोगों तक वो चावल, वो अनाज जो है वो नहीं पहुंचाया जा रहा। अब हमारे सहयोगी गौरव जिन अधिकारी का नाम बता रहे हैं, संजय सिंह, उन पर जो आरोप लग रहे हैं इस पूरे मामले में, हम आपको और गौरव ने जो ब्रीफ किया आप दर्शकों के लिए, उससे जुड़े एक बयान हम आपको सुनाते हैं। भारत चावल की योजना में, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें बिक्री का स्लो होना और उसकी बिक्री का प्रॉपर नहीं होना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में हमने सारे मिलर्स से जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको मेल दिया है और जो भी संबंधित मिलर्स हैं या जो भी अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं और आगे जो भी सही होगा
जो एक्चुअल कार्रवाई होगी इसमें किया जाएगा और कोशिश किया जा रहा है नेफेड के द्वारा कि सही तरीके से इसका डिस्पोजल किया जाए, जो कि भारत सरकार के गाइडलाइन में दिया हुआ है। जैसे हम लोगों ने भारत दाल, भारत आटा का सुचारू रूप से बिक्री किया था और जन जन तक, लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाया था, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम चावल, भारत चावल को भी वैसे ही रिलायंस के माध्यम से, डी-मार्ट के माध्यम से या अपने वैन के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से, सी-मार्ट के माध्यम से या अन्य जितने भी प्रकार के सेल पॉइंट्स होंगे उसको हम करके डिस्पोजल करने का कोशिश करेंगे और इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी उपलब्ध करा दें। राजनांदगांव के से संबंधित अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई थी। कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा गया था जिसको हमने शेयर किया है। या उस संदर्भ में कितनी लिफ्टिंग हुई और कितना हमने डिस्पोजल किया, इस संदर्भ में जानकारी चाहिए गई थी, वो हमने प्रशासन को भी दे रखा है और उसको मैं पर्सनली भी विजिट करके उसको देखूंगा और वहाँ सी-मार्ट और अन्य माध्यमों से भी उसको डिस्पोजल करवाने का और जो होल्ड पर हो गया है उसको आगे एग्जीक्यूट कराने का कोशिश करूंगा, सो दैट की ट्रांसपेरेंसी के साथ में भारत चावल का डिस्पोजल हो सके। जो दोषी है या हाँ, निश्चित रूप से अगर कोई दोषी हो, चाहे मिलर हो या अधिकारी हो, उन पर जरूर नियमानुसार। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ केदार सिरोही जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। गोपाल सामंतु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। और पहले मैं केदार जी आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये जो मामला है जो निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें आम जनता के लिए ये जो भारत चावल था वो आम जनता तक ना पहुंच के मिलर्स को पहुंचा दिया गया। अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो चावल है कहाँ, किसमें कितना खपा दिया गया, ये तो अब जांच का विषय है। सर ये घोटाला बड़ा लंबे समय से चल रहा है। हम लोग काफी लंबे समय से इस चीज को लेकर लड़ते आए। जब किसानों की एमएसपी पे जो प्रोक्यूरमेंट होती है वो एफएक्यू होता है, उसके जो पैरामीटर हैं वो निर्धारित होते हैं, कितना मॉइस्चर होगा, क्वालिटी क्या होगी, मिट्टी क्या होगी, कटा कितना होगा, ये तमाम चीजों का एक एफएक्यू डिसाइड होता है। उसके आधार पर किसानों से खरीदा जाता है। फिर ये प्रोसेस होता है और उसके बाद में जब गरीबों के यहाँ बटने आता है तो उससे भी खराब क्वालिटी का आता है। प्रोसेस के बाद और खराब क्वालिटी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो किसानों से खरीद के जो गरीबों तक बटने का माल है वो उसमें बहुत बड़े लेवल पे मिलावट का काम होता है और ये बहुत बड़ा गोरख धंधा। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के तमाम राज्यों में, मैं खुद कई पीडीएस की दुकानों पे गया हूँ। मैं अपने खुद का पर्सनल अनुभव बताता हूँ। यहाँ फोर्टिफाइड राइस का बात होता है मध्य प्रदेश में कि वो वैल्यूएटेड जो है, क्योंकि देखिए गरीबों के पास एक संतुलित आहार के रूप में वो तमाम चीजें नहीं होती है कि हरी सब्जी है, सलाद है और दही भी है, दूध भी है। पूरा जो उनको जितना पर डे हार्ड वर्किंग के लिए जो कैलोरी लगता है उसके लिए जो एक संतुलित आहार है वो तो होता नहीं है गरीबी के कारण। तो जो राइस और गेहूं आता है जो पीडीएस में जाता है उसमें भी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि उनको जो सिर्फ उनका पेट में वजन जा रहा है। मेरा जो मानना है, जो मैंने स्टडी किया कि पेट में उनके वजन जा रहा है, परंतु जो कैलोरी मिलनी चाहिए वो गरीबों को नहीं मिल रही। उसके दुष्परिणाम देखिए, आप गाँव में जाएंगे, गरीब बस्तियों में जाएंगे तो 50 साल का, 45 साल का जो आदमी है वो 65 साल का। एक तो दिन में हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेबर वर्क ज्यादा होता है, दूसरा उनका जो खाने का है वो निर्धारित मापदंडों के आधार पर नहीं मिलता। तो ये एक तरीके से गरीबों के साथ चौतरफा मार है। इस पे तो मानवता शर्मसार है। मैं तो ये मानता हूँ जो भी इस तरह के धंधे में लिप्त है वो कहीं ना कहीं मानवता को कलंकित कर रहे हैं। और इस लड़ाई में तो कांग्रेस, भाजपा, हम सबको मैदान में कूदना चाहिए, क्योंकि दोनों दलों का, सभी का, आपका, हमारा, सबका एक नैतिक दायित्व है कि हमारे जो नीचे के लोग हैं उनको उनका अधिकार मिल जाए। परंतु दुर्भाग्य है कि कमीशनखोरी इस लेवल पर है। अभी कहीं भी आप किसी भी गोडाउन में चले जाइए, आप किसी में भी बम्बू लगवा दीजिए, या तो माल नहीं है, 2-2, 3-3 महीने में देने के नाम पे उनका माल गायब कर दिया जा रहा, दिया भी जा रहा है। तो इस स्तर की निम्न क्वालिटी है कि उसको पशु आहार कह देना चाहिए, मनुष्य का आहार तो मुझे नहीं लगता। चलिए गोपाल जी का हम रुख करते हैं। गोपाल जी, एक मामला राजनांदगांव से ही सामने आया है। तकरीबन
80 करोड़ से ज्यादा का घपला बताया जा रहा है। हालांकि अभी जांच और चलेगी तो और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा वो फाइनल कितनी कॉस्ट हो सकती है। विवेक जी, आपने बहुत अच्छा संवेदनशील मुद्दा उठाया है अपने चैनल में, इसलिए आपका साधुवाद। क्योंकि जो केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड चावल बनाए हैं या भारत ब्रांड आटा और दाल बनाया, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम था महंगाई को कम करने के विषय में, और जो फलीभूत होते भी दिख रहा है हर जगह। किसी छोटे एक जगह पे, दो जगह पे ऐसी घटनाएं हो रही है जिसकी रिपोर्टिंग आपके माध्यम से आ रही है, आपके चैनल के माध्यम से आ रही है और न्यूज़पेपरों के माध्यम से आ रही है। इसको तुरंत तत्काल दिखवा भी लिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई भी हो जा रही है, और कार्रवाई करने के बाद ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिनका हक है उन तक की ये पहुंचे। और जैसा केदार जी ने अभी बोला, बहुत अच्छी बात कही है इसमें कि राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। ये आम जनमानस का हक का मुद्दा है, ये सोशल जस्टिस का मुद्दा है, और ये समाज के बीच के काम का मुद्दा है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे या और कोई राजनीतिक पार्टी हो, सबका ध्येय एक ही होता है कि जनमानस की भलाई हो, या सबका ध्येय यही होता है कि समाज के बीच में रह के समाज के लिए काम कर। और मुझे लगता है पत्रकारिता और जर्नलिज्म भी इसी आधार पर चलती है। ये एक अच्छा मुद्दा है, और इसमें हमारे मंत्री जी ने भी तुरंत रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा मामला पाया जाता है तो उसमें उनको बिल्कुल, अगर दोषी मिलेंगे तो उनको सजा दी जाएगी जी। को उस विभाग की तरफ से जो भी जांच होगी वो जांच की जाएगी। और मैं आश्वासन यही दे सकता हूं आपको कि विष्णुदेव साय जी की सरकार है, न्याय प्रिय सरकार है, लोगों के हित के लिए काम करने वाली सरकार है। अगर ऐसा कोई भी घटना हो रही होगी तत्काल प्रभाव से उस घटना चलिए, आपके आश्वासन पर एक जवाब केदार जी से ले लेते हैं, क्योंकि केदार जी अभी हमारे कार्यक्रम को लीव करेंगे। केदार जी का एक फाइनल रिएक्शन। सर, मेरा यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने जो करप्शन हुआ इस पर बहुत जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। रैपिड एक्शन जो होनी चाहिए, स्पेशल टास्क फोर्स बना के विद इन 2 डेज 3 डेज। कोई बहुत बड़ा नहीं है, सारे फैक्ट सामने है, गोडाउन है, माल है, उसकी क्वालिटी है, लेब है, तमाम चीजों को, और तुरंत सभी जगह छापामार कार्रवाइयां करानी चाहिए। पर मुझे बड़ी आशंका है इस विषय पर, क्योंकि अभी तक कई बार इस तरह की शिकायतें आई है। वो सभी लोगों का मेलजोल उसमें होता है, इन्हीं के लोग जो है फिर उन लोगों को, मिलरों को, उनको बचाने के लिए आ जाते हैं, गोडाउन वालों को बचाने के लिए। ये हमारे मध्य प्रदेश में तो आम बातें रही है, छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है बिल्कुल इसी तरीके का पैटर्न हो। तो मेरा ये कहना है कि ये वो रात भर दौड़े और सुबह बाड़े में दिन उगाया, वो वाली बात नहीं होना चाहिए। मुद्दा आया है, उठा है, चर्चा हुई है और सजा न मिले तो ये दुर्भाग्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। ठीक है, आश्वासन वैसे दे रहे हैं, गोपाल जी दे रहे हैं कि विष्णुदेव जी की सरकार ने इस मामले को सीरियसली लिया है, और इस बात का आश्वासन उन्होंने खुद दिया है। केदार जी देखिए, आश्वासन तो सब चीज पे आ रहा है सर। आश्वासन में तो भारतीय जनता पार्टी को नोबेल पुरस्कार है, उसमें कोई बात नहीं है। एक्शन में उनको गांव में पुरस्कार नहीं मिल रहा है ना, सबसे बड़ी बात। चलिए, तो जब गरीब के हित में अगर ये निर्णय ले लेंगे तो हम एक्शन पे पूछ लेते। मैं धन्यवाद करूंगा आप केदार जी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं गोपाल जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। गोपाल जी, बहुत जरूरी है, आपने जैसा कि बताया, और मेरी आपसे कई मुद्दों पर चर्चा भी होती है, और आप बहुत साफगोई से इस बात को आपने कहा है कि हमारी सरकार इस मामले में जो दोषी होंगे उनको बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं। विवेक जी, केदार जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले। वो बोल रहे थे कि न्यूट्रिशन होना चाहिए, गरीबों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन का आधार होना चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं, ये सारी बात बोल रहे थे। लेकिन और बार बार उन्होंने गरीबी का जिक्र किया। तो केदार जी से मैं ये सवाल, पता नहीं वो चले गए कि हैं, उनसे सवाल है ये कि 65 साल से वो सरकार में थे, कभी सोचा था उन्होंने ऐसी परिकल्पना लाया जा सकता था कि भारत ब्रांड के नाम से सस्ता आटा, सस्ता चावल, सस्ता दाल, ऐसी परिकल्पना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही केवल ला सकती है। ये तो कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। आपकी योजना की तो तारीफ हो रही है,
कि माननीय मोदी जी और माननीय शाह साहब का ये दूरदृष्टि है कि उन्होंने सामान्य लोगों के लिए ये 30 रुपए से कम में चावल के लिए ये योजना लाई है। अच्छा वाला चावल 30 रुपए से कम मुझे नहीं लगता भारतवर्ष में किसी भी किराना दुकान पे साधारण मिल पाएगा। योजना बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा सवाल यही कि इसको फलीभूत अच्छे से करवाइए बस। निश्चित रूप से विवेक जी, आप एकदम निश्चिंत रह सकते हैं। जब ध्येय अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक अगर मोदी जी ने सोचा है जी कि लोगों तक पहुंचना चाहिए तो वो पहुंच के रहेगा। चलिए, हमारी भी अपेक्षा यही होगी सर, जैसे आप लोगों का 5 किलो अनाज फिर 10 किलो जो जन जन तक फेमस हुआ और आपने 80 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया, ये योजना भी वैसे ही हो। गोपाल जी, मैं फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूं। अभी हम भोपाल का रुख कर रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ चेतन भी लगातार बने हुए हैं। चेतन ने खुद इस खबर को बहुत इन्वेस्टिगेट किया है और उनके पास काफी दस्तावेज भी मौजूद हैं। एक बार फिर से हम चेतन का रुख करते हैं और उनसे इस खबर की और तहकीकात करते हैं। जी चेतन। बिल्कुल विवेक, मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो विजन बनाया था कि देश भर के तमाम जो गरीब लोगों को राशन सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि महंगाई के इस दौर में हम देख रहे हैं कि चने की दाल मार्केट में लगभग 90 से 100 रुपए किलो बिक रही है। ऐसे में 60 रुपए किलो में दाल उपलब्ध कराई जाने की योजना बनाई। चावल मार्केट में 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, जो 29 रुपए किलो में जो है लोगों को देने की योजना बनाई। इसके अलावा आटा मार्केट में लगभग 40 रुपए किलो में बिक रहा है और ऐसे में सरकार ने 27.5 रुपए किलो की योजना बनाई। सरकार ने हाल ही में प्याज भी 25 रुपए किलो बंटवाई थी। उस समय प्याज लगभग 100 रुपए के आसमान पर पहुंच गई थी। तो ऐसे में सरकार ने योजना बेहद अच्छी बनाई है और इस मॉनिटरिंग सेल की कहीं ना कहीं आवश्यकता की जरूरत है कि जिस तरीके से नेफेड और एनसीसीएफ दो केंद्रीय सोसाइटी हैं, इन सोसाइटियों को भले ही सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी सौंप दी हो, लेकिन इस सोसाइटी के माध्यम से मॉनिटरिंग सिस्टम जो होना चाहिए वो मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं हो पा रहा। इन सोसाइटी में बैठे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी खास सोसाइटियां या अपनी जो आसपास की समितियां हैं, अपने नजदीकी लोगों की समितियां हैं, अपने नजदीक जो मिलर्स हैं, उन मिलर्सों को काम दिया जा रहा है, उन सोसाइटियों को काम दिया जा रहा है। जो सोसाइटियां जनहित में काम कर रही हैं उनको काम नहीं दिया जा रहा और यही कारण है कि उनके जो आपस की यानी कि माननीय की सोसाइटियां हैं, कई अधिकारियों की सोसाइटियां हैं, तो वो सोसाइटियां एक काम कर रही हैं और पूरा भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल कर रही हैं। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले नेफेड खरीदी करती है। खरीदी सहकारी सोसाइटी के माध्यम से करती है। मध्य प्रदेश में मार्केट के माध्यम से नेफेड खरीदी करती है। वो माल पूरा नेफेड के वेयर हाउस में जाता है। उसके बाद सरकार योजना बनाती है कि उस चने की दाल बनानी है, तो मिलरों को पूरा चना दिया जाता है 100 किलो। 1 क्विंटल चना में से 75 किलो उनसे दाल ली जाती है और 25 किलो जो रॉ मटेरियल है वो छोड़ दिया जाता है। यानी कि सरकार ने एमएसपी रेट पे 5800 रुपए का चना खरीदा, 300 रुपए मिलर्स को दिए, तो 6100 रुपए होगा। उस दाल को सरकार ने 52 रुपए किलो पैकिंग के साथ मार्केट में उतार दिया। यानी कि 1 किलो दाल पे सरकार को 12 से 15 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन ये 1215 रुपए का नुकसान सरकार ने इसीलिए किया कि देश की आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए दाल पहुंच सके, वो 2 वक्त की रोटी सस्ते दामों में सरकार की दाल उन्हें मिले, जिससे 2 वक्त का वो गुजारा कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो जा रही है दाल 52 रुपए में तो जा रही है, लेकिन वो दाल के पैकेट को फाड़ दिए जाते हैं, कट्टे में भर दिया जाता है, 50 किलो का कट्टा पैक कर लिया जाता है और ट्रक में लोड करके बाहर यानी कि बड़े व्यापारियों को 70 और 75 रुपए किलो में बेच दिया जाता है। क्योंकि अभी चने का दाम है वो 7500 रुपए किलो चल रहा है, तो ऐसे में चने की दाल महंगी बेच दी जाती है। चावल 29 रुपए में लिया जा रहा है, लेकिन कट्टे में फाड़ के 50 किलो के कट्टे में पैक करके वो चावल को विदेशों में भी एक्सपोर्ट कराया जा रहा है, जो लगभग 120 से 110 रुपए 120 रुपए किलो में एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी कि आम लोगों तक पहुंचा ही नहीं। मैं अभी 954 पेज की जिस लिस्ट की बात कर रहा था वो मेरे पास एक सोसाइटी की लिस्ट है। यानी कि 954 की पेज में हजारों की तादाद में उसमें नंबर हैं और उसमें जो नंबर हैं वो ऐसे नंबर हैं, कोई राम के नाम से नंबर है तो कोई श्याम के नाम से। 5 नंबरों पे मैंने खुद ने कॉल किया है और 90 नंबर, एक ही नंबर 90 बार लिखा है, जिसको 4 किलो 5 किलो 4 किलो 5 किलो यानी कि लगभग 5 क्विंटल दाल उस नंबर पर गई है। हालांकि
वो नंबर मैंने लगाया, वो नंबर बंद था। इसके अलावा जो 4 से 5 नंबरों की इन्वेस्टिगेशन मैंने की, पिपरिया के होशंगाबाद का वो नंबर था, लेकिन वो नंबर निकला राजस्थान का, वो नंबर निकला बिहार का, वो नंबर निकला छत्तीसगढ़ का। तो यानी कि आखिर सत्यापन हुआ ही नहीं, यानी कि क्योंकि सोशल मीडिया पर और तमाम आईटी कंपनियां ऐसी हैं जो सस्ते दामों में डेटा को उपलब्ध करा देती है। आपको मोबाइल नंबर और नाम 500 रुपए आपके लगेंगे और लगभग 2 से 5,000 लोगों के आपके पास नाम और मोबाइल नंबर आ जाएंगे। वो आप लिस्ट में चढ़ा दो, पीडीएफ बना दो, उसके आगे आप 5-5 क्विंटल, 5 किलो या 2 किलो, 1 किलो लिख के अपने सिग्नेचर करके सील लगा के वो आप सीए को दे दो। सीए आपके कुछ पेमेंट लेगा, उसके बाद वो एनसीसी वो नेफेड के अधिकारी को चला जाएगा और नेफेड के अधिकारी आपकी जो सब्सिडी और जो पेमेंट है वो रिलीज कर देंगे। यानी कि नेफेड के अधिकारी ये जांच नहीं करेंगे कि आखिरकार जो नंबर आए हैं वो नंबर सही है, क्या उन नंबरों तक दाल पहुंची है। कायदे से सिस्टम होना चाहिए कि अगर एक सोसाइटी को 10 क्विंटल माल दिया है तो कम से कम 1 क्विंटल की तो कम से कम अधिकारियों को, नेफेड और एनसीसीएफ के अधिकारियों को जांच करनी चाहिए कि वास्तव में वो मटेरियल जो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी का जो सपना है कि आम लोगों तक पहुंचे, वो पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। ये केवल एक राज्य का जांच का विषय नहीं है कि छत्तीसगढ़ के सीएम ने कह दिया केवल जांच हो जाए। इसको केंद्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुद इस पूरे मामले में एक्शन लेना चाहिए और इस एक्शन के साथ साथ तमाम राज्य सरकार का इस पूरे मटेरियल में इंटरफेयर करना चाहिए कि अगर मध्य प्रदेश में वितरण होगा तो वो मध्य प्रदेश के सीएम का हस्तक्षेप, मध्य प्रदेश का जो डिपार्टमेंट नान और मार्केट है इनके हस्तक्षेप से मध्य प्रदेश में वितरण होगा तो ये भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है और आम लोगों तक चीजें पहुंचाया जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल चेतन, आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेट इस खबर को किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन अपनी बताई हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब हम आपको कुछ पब्लिक ओपिनियन भी बताते हैं, जनता का क्या कहना है वो भी सुनिए। फिर एक और पैनल हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहा है, उससे भी चर्चा करेंगे। की जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है भी तो पूरी, अगर आपको कहीं भी भारत में किसी से भी पूछेंगे तो इसका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरा प्रशासन और शासन खाया था, जनता तक तो अनाज मिल ही नहीं रहा है और जो मिल रहा है तो वो कुछ 3 चावल मिल रहे हैं कुछ किलो और 2-3-5 किलो गेहूं देते हैं। बाकी भारत ब्रांड नाम का एक प्रोडक्ट बनाया था उनने कि सस्ती दर पर लोगों को अनाज मुहैया कराए, मगर वो तो कहीं भी आज तक मेरे को तो कहीं नहीं सुनने में आया। आपको आया हो तो बताएं, बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलता है भारत ब्रांड का कुछ भी साधन या कुछ भी अनाज कहीं प्राप्त नहीं होता है। का माहौल है, खाली धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है, बाकी कहाँ अनाज भूख रोजगार की बात करें, चाहे अनाज की बात करें या भूख की बात करें, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, नर्सिंग घोटाला कितना बड़ा घोटाला है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें हो रही है। बस जय जयकार मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, मैंने अभी क्या हुआ था कि मैं आटा लेने गया था तो भारत ब्रांड मैंने देखा और ये सचमुच की बात बता रहा हूँ, कोई इसमें राजनीति वाली बात नहीं है। बहुत ही घटिया आटा था उसमें और आटा भी देखो कहाँ मिला, वो एक आम दुकान पे नहीं मिला था मुझे, वो रिलायंस के जियो मार्ट पे मिला था। मैं ग्वालियर से हूँ और ग्वालियर की बात बता रहा हूँ, तो वहां जाके देखा फिर वो उसके बाद वो 27 रुपए किलो था, ये भी पक्की बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन फिर उसके बाद वो नहीं दिखा वहां पे मुझे, आज तक नहीं मिला वो आटा, क्योंकि वो क्वालिटी शायद अच्छी नहीं थी और मुझे लगता है रिलायंस अच्छा क्वालिटी का बिजनेस करता है इसलिए शायद नहीं लिया होगा उसने। ये गरीब लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाता है। हाँ, तो ये जो हमारी जिसको शुद्ध भाषा में कंट्रोल बोलते हैं, इसके राशन कार्ड वगैरह हैं, तो इन लोगों को आज भी निःशुल्क मिल रहा है बल्कि ये, और कई योजनाओं को जैसे आंगनवाड़ी वगैरह हैं इसमें भी ये वितरण होता है। कीमतों को नियंत्रण करने के लिए ये व्यवस्था की गई, तो वो मिल रहा है, जो उसके पात्र हैं उनको मिल रहा है। तो देखिए, जनता की राय आपको बताना बहुत जरूरी था। यही वजह है कि हमने सीधे ग्राउंड जीरो पर हमारे जो संवाददाता हैं वो पहुंचे और जनता की राय जानी। अब 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल सामंतो जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोपाल सामंतो जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जितेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र यादव साहब का भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, मैं वैसे आपने पूरा स्टडी इस पूरे मामले को किया होगा। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना, अगर हम सिर्फ इस योजना को रीड आउट करें, जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था तो हमें भी यही लग रहा था कि हाँ, जनता के बीच में अगर 29 रुपए से कम कीमत का वाकई में चावल पहुंचेगा, 60 रुपए किलो की दाल पहुंचेगी जरूरतमंदों के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा कि भाई
प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट उनके लिए भी, सबके लिए भी उतना ही जरूरी है, लेकिन पैसे की पहुंच से अगर ये विटामिन और कार्बोहाइड्रेट उन तक ना पहुंचे तो सरकार की योजना मंशा अच्छी है पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही, वो इस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि जनता का ही हमने ओपिनियन भी सुनवाया अभी। जी देखिए, बहुत ये एक तो ये महत्वपूर्ण और व्यापक मुद्दा है। बहुत मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की मंशा नेक है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है इसका प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो है ना केवल वो लोग जो बिलो टू प्योर लाइन आते हैं, ना केवल वो लोग जो तमाम स्कीम्स के तहत जो है लाभार्थी होकर कहीं कहीं से अनाज ले लेते हैं, बल्कि वो सारे लोग, व्यापक लोग, एक बहुत बड़ा वर्ग है इसका लाभार्थी तबका, जिस तक ये स्कीम्स जो है अगर एग्जीक्यूट होती है, सही तरह पहुंचती है, तो जिस तरह से हमारा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुपोषण में नंबर 1 है, और तमाम जो है हमारे देश में इसमें कोई आलोचना वाली बात या निंदा वाली बात नहीं कि हम कुपोषण की वजह से जो है कई लंबे समय से जूझ रहे हैं, और हमारे तमाम जो प्रयास हैं, प्रशासनिक प्रयास हैं या जो है सरकार स्तर पर प्रयास हैं, वो अब तक कारगर नहीं हुए। उसमें भी जब इस तरह की बातें सामने आती है कि एक इस तरह की स्कीम जो है जो नवंबर 2023 से जो है भारत सरकार ने इसीलिए इंट्रोड्यूस की थी कि महंगाई की मार से आम आदमी का बुरा हाल है, ना वो राशन खरीद पा रहा है ठीक से, ना आटा खरीद पा रहा है, ना दालें खरीद पा रहा है, और जिसकी वजह से जो है उसको एक सहूलियत देते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। निश्चित तौर पर इसका एग्जीक्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन बहुत दयनीय स्थिति में है, और इस तरह की खबरों को और जो है इस तरह के मुद्दों को आज के दौर में जो है मीडिया ने भी जो है, या कह लीजिए आप खासतौर पर जिस तरह के प्रसंग हम लोग कैच करने लगे हैं, उसमें ये अछूते रह जाते हैं। ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने इस मुद्दे को उठाया, और आपने आज इस मुद्दे को उठाया है तो मैं कह रहा हूं बहुत से लोगों तक ये खबर पहुंची होगी कि इस तरह की कोई भारत चावल, भारत आटा या भारत दाल और इकोनॉमिक रियायती दर पर जो है सरकार ने जो है उपलब्ध कराने के लिए तमाम दिशा निर्देश और तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ग्राउंड पर जो है निर्भर नहीं हो रहा है। आज आम आदमी जो है, आम आपका दर्शक जो है, उस तक भी मेरे ख्याल में ये पहली बार ये बात पहुंची होगी कि इस तरह की कोई भारत दाल चावल नाम की स्कीम भी है। ये बहुत हैरान करने वाली जो है तस्वीरें हैं, बहुत हैरान करने वाली जो है ये तमाम जो है फाइंडिंग है। नहीं तो क्या आम जनता तक मतलब क्या इतना एडवर्टीजमेंट ही नहीं हुआ कि लोगों को पता ही ना चले कि भारत ब्रांड क्या है? भाई 29 रुपए किलो का अगर आप 5 किलो 10 किलो के उसमें ला रहे हैं, बाकायदा आपने सरकारी कार्यक्रम करके, पीयूष गोयल जो मंत्री है उन्होंने इसका उद्घाटन किया, तो जनता को मतलब इतना पता क्यों नहीं चल पाया? क्या प्रचार प्रसार में कुछ कमी रह गई? जी बिल्कुल सही तौर पर इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, और खरीद के नाम पर जो है महंगे दामों में सरकार ने अनाज खरीदा है, मुकम्मल इसकी व्यवस्थाएं कराई है, लेकिन अनाज कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर पहुंचे, उसके लिए प्रशासनिक महकमा जो है, आम जो उपभोक्ता जो इस रेंज में आता है, इस कैटेगरी में आता है, जिसके लिए खरीदना बहुत जरूरी है, उस तक इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से इन चीजों को पहुंचाएं, उसमें बिल्कुल नाकामयाब रहा है। और साथ साथ जैसे अब जियो के जो स्टोर्स हैं, रिलायंस फ्रेश के स्टोर्स हैं, जहां आउटलेट पे ये उपलब्ध है, वहां भी जो है इस अनाज को लेकर एक तो जब ये सब बातें सामने आई, हमने जब कहीं जगह जाकर चेक किया तो एक तो गुणवत्ता बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा बेचने वाला, विक्रय करने वाला जो अंतिम व्यक्ति है या अंतिम जो विक्रेता है, वो जो है इसको बेचने को लेकर, इंट्रोड्यूस कराने को लेकर बहुत उदासीन है। जिला प्रशासन स्तर पर, तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर इसका प्रचार प्रसार ना होना ये स्कीम से जो है आम आदमी को बिल्कुल काटने वाला है, अब ये अलग करने वाला है। गोपाल जी, ये एक सवाल तो बनता है कि इतनी बढ़िया योजना है और जैसे जैसे इसके बारे में और जानकारियां मिल रही है तो आपकी मंशा स्पष्ट हो रही है कि आप इसके माध्यम से जनता को राहत देना चाहते हैं। 6 फरवरी 2024, ठीक है, आप कहेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले का मामला था, फिर लोकसभा चुनाव आ गए, फिर अब रिजल्ट आ गए, अब तीसरी बार आपकी सरकार फिर से बन गई, पर ये जो धांधली जिन अधिकारियों ने की है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि सब बहुत अच्छे से चला, सब अगर बहुत अच्छे से चलता होता तो शायद हम इसका महिमांडन कर रहे होते, ये बता रहे होते कि जनता तक देखिए ये जो आपका 5 किलो का पैकेट, 10 किलो का पैकेट लोग खरीद के लेके जा रहे हैं और मोदी जी का और शाह साहब का धन्यवाद कर रहे हैं, पर हम ये बात नहीं कर रहे क्योंकि जनता की भी बात हमने सुनाई। तो एग्जीक्यूशन वाले अधिकारियों पर अब किस तरह से आप लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे जिन्होंने धांधली की है? मतलब
विवेक जी, मेरी आधी बात तो आपने कह दी। तो जब योजना लॉन्च हुई थी तब राज्य में आचार संहिता लागू हुई और केंद्र में आचार संहिता भी लागू होने वाली थी। तो जब कोटा अलॉटमेंट हुआ वो फरवरी में हुआ और आप भी जानते हैं कि मार्च में आचार संहिता लग गया और आचार संहिता में सारी चीजें शिथिल हो जाती है। आप इसकी ब्रांडिंग कर नहीं सकते थे, आपकी मजबूरी थी सरकार की कि ब्रांडिंग हो नहीं सकती थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप गूगल में टाइप करिए राइस, भारत राइस नियर मी, इतना आप टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके नियरेस्ट स्टोर्स में कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी है। देखिए, मोदी जी की सरकार में ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है और ना ये कोई इसको नकार सकता है कि जो जनहितकारी योजनाएं आई वो तो जनता के लिए आई और जनता के हित में 100% वो काम कर रही है। जब कोई योजना शुरू होती है, जब किसी योजना की लॉन्चिंग होती है, तो कभी कभी उसमें छोटी बड़ी कमी आई जाती है, लेकिन उसको धीरे धीरे रेंडर करती है सरकार। और एक सरकार जब बनती रहती है, आप देखिए किसी भी योजना में नोटिफिकेशंस बार बार आते रहते हैं। वो नोटिफिकेशंस क्यों आती है? ये आप लोगों के माध्यम से जो सवालें आती है, जो जनता को परेशानियां होती है, जो जनता के हित से जुड़े हुए मामले रहते हैं, वो सीधा जनता प्रस्तुत कर पाती है। और इस सरकार में सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता के लिए सुनवाई है। आप अगर देखेंगे, जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर आप जीएसटी को देखते हैं, हर महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, हर महीने कुछ प्रोडक्ट उसमें छूट के रियायतें दी जाती है, हर महीने स्लैब को लेकर बातचीत होती है। तो यहाँ हर चीज पर बातचीत का रास्ता है, बातचीत का जरिया है। आपने जो मुद्दा उठाया, आज 2-3 अखबारों में भी ये मुद्दा था, ये निश्चित रूप से जनता का मुद्दा है। ये किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये पूरे के पूरी जनता का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर जनता के हितों को ध्यान में रखकर इतनी खूबसूरत योजना अगर मार्केट में लाया है, तो निश्चित रूप से इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इसमें आटा शामिल किया है, आपने इसमें दाल शामिल की है, प्याज शामिल की है, और ये वो चीजें हैं जिसके दाम बढ़ने की खबरें हम हमेशा चलाते हैं कि भाई खुदरा दर में ये तेजी आ गई है। तो ये योजना, मैं मंशा पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी मंशा है कि आप लाभार्थी ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन ये जो एग्जीक्यूशन जिनके जिम्मे होता है अधिकारी, अगर वो मिलर्स को फायदा पहुंचाएंगे और जो बड़े स्टॉक होल्डर्स हैं उनको फायदा अगर मिलेगा, तो फिर वो अपने मनचाहे दाम में बेच डालेंगे उसको। जनता तक कैसे पहुंचेगा ये आपका 29 रुपए का चावल या आपकी 60 रुपए प्रति किलो की दाल, ये सस्ती दर में कैसे जनता तक आप पहुंचाएंगे? मैंने वही आपसे बोला, यही कहना चाहता हूँ दोबारा भी। आप गूगल में सिर्फ भारत ब्रांड राइस नियर मी टाइप करिए, आपको 5, 7, 10 स्टोर्स मिलेंगे जहां स्टॉक भी अवेलेबल है। बात ये हो रही है कि अच्छा आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लीजिए, मुझे 1 मिनट कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मुझे लगता है बोलिए, ठीक है बोलिए। क्या होता है कि मैं शायद हो सकता है अपनी बातों को अपने स्तर पर देखना हो सकता है आप अपने स्तर पे देख रहे हैं, लेकिन आपके जो रिपोर्टर ने मेहनत की, ग्राउंड जीरो पे वर्क किया, उन्होंने जो सामने देखा, उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग की। तो ये सारे तथ्य अपने अपने जगह पर सही है और अपने अपने जगह पर काम भी कर रहे हैं। अगर मुझे ये ऑनलाइन मिल जा रहा है और किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा, तो दोनों बात कर सकते हैं। उनके पास कई एक अच्छी खासी पीडीएफ फाइल थी, वो ये कह रहे थे कि 100 लोगों का जो नाम लिखा हुआ उसमें एक ही नंबर है, सेम नंबर वहां पे लिखा हुआ है, सेम मोबाइल नंबर। विवेक जी, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जब कोई योजना शुरू होती है, उस योजना को शुरू करते समय कई चीजों को ध्यान में रखा जाता है। फिर लगता है कि नहीं, इसमें ये एडिशनल पॉइंट, चेक पॉइंट होने चाहिए, ये एडिशनल मॉनिटरिंग पॉइंट होने चाहिए। आपने जो तथ्य उठाए, ये निश्चित रूप से जनता के काम के हैं, ये निश्चित रूप से सरकार के काम के हैं। और आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं, जितेंद्र जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। जी जितेंद्र जी, देखिए सीधी बात यह है कि ये कहकर एटलीस्ट मुझे ये खुशी है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये बात तो स्वीकार की कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसका एग्जीक्यूशन और इसका जो है प्रचार प्रसार होने में कमी पेशी रही है। उसकी जो उन्होंने वजह जो पॉइंट आउट की है, वो उनका कहना है कि चूंकि आचार संहिता जो है लग गई थी, दायर हो गई थी, इस वजह से जो है इसका मुकम्मल प्रचार प्रसार नहीं हो पाया।
लेकिन आप समझिए, इलेक्शन के पहले, आचार संहिता लगने के काफी पहले नवंबर में जो है इस योजना का लागू होना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जो है इसका प्रेस नोट जारी करना, तमाम जो न्यूज एजेंसी है, तमाम जो न्यूज माध्यम है, उन्होंने भी उस समय जो है इस खबर को खबर के लिहाज से खबर के तौर पर प्रसारित किया था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस तरह की योजनाओं में जो वंचित वर्ग है या जो किसी प्रकार से खरीद नहीं पा रहा, उस वर्ग तक इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए जितना प्रचार प्रसार आवश्यक होता है, जितना अधिकारी वर्ग को, नोडल स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, जो राशन की दुकानें हैं वहां पे इसके लिफलेट्स को लगा के या इसका जो है मुकम्मल प्रचार प्रसार करके, और तमाम जो आजकल माध्यम हो गए हैं प्रचार प्रसार के, उनके माध्यम से जो है इसको जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके पास मुकम्मल समय था। आचार संहिता जो योजना ऑलरेडी लागू हो गई है, जो लाभार्थियों और इस तबके को जो है लाभ देने वाली इस तरह की योजना है, उन योजनाओं के एग्जीक्यूशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए आचार संहिता मेरी जानकारी कम से कम ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई बंधन रहता है, कहीं कोई समस्या रहती है, या आचार संहिता चूंकि लगी हुई है इस लाइट में आप जो इसका प्रचार प्रसार नहीं करोगे। उल्टा मैं ये समझता हूं कि हालांकि ये पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूं कि इस प्रचार प्रसार का अगर सचेत रहते हुए महकमा जो है अगर इसका प्रचार प्रसार करता और सब लोगों तक अगर ये पहुंचती, तो भारतीय जनता पार्टी को या निश्चित तौर पर जिस मंशा से मोदी जी या एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, आपने भी उस तरह के ऐड खूब देखे होंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, पीली मटर की दाल, उस वक्त खूब ऐड चलता था, 25 रुपए की दाल है, इसमें अन्य दालों से ज्यादा पोटेशियम होता है, ज्यादा प्रोटीन होता है। तो ये इसलिए किया जाता था कि ग्रामीण जनता उस दाल को झिझके नहीं, क्योंकि फिर ग्रामीण जनता को लगता था भाई हम तुअर की दाल खरीदें, मसूर की दाल खरीदें, तो वो बताया गया। अब ये ऐड मुझे आज भी याद है। अब मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर वो गोपाल जी बोलेंगे कि आप दूसरी सरकार की बात कर रहे हैं, पर था तो वो भारत सरकार का ही प्रोजेक्ट था। संडे हो या मंडे, रोज का वनडे। हाँ, भारत सरकार का ही प्रोजेक्ट था वो, है ना। हाँ, और जो है इसका उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है आपकी? आप क्यों जो है इतना जो है खर्च कर और जो है आप क्यों इतने चिंतित होकर जो है आप इस योजना को लेकर आए थे, क्यों आपने इंट्रोड्यूस किया था? जो आपका उद्देश्य था वो उद्देश्य की पूर्ति आप नहीं कर पाए हैं। नहीं करने के पीछे मैं फिर कह रहा हूं, बात वही है, प्रचार प्रसार एक जगह है अपनी जगह पे, उसके अलावा भी अगर राज्य शासन चाहता, स्थानीय निकाय अगर चाहते, तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सेलर है, विक्रेता है, अगर वो चाहते और उनके पीछे अगर कोई विल होती, इस तरह की कोई मंशा होती कि इसका प्रचार प्रसार करके लोगों तक पहुंचाना है, तो कहीं कोई बंधन जो है नहीं इसको रोक सकता था और लोगों को ये मुकम्मल रूप से नसीब होता। एक अगर आप सजेशन देना चाहें तो अभी कुछ सरकार अगर इसमें एकदम अपना बिल्कुल चाह ले कि हाँ आज ही के दिवस से हमें जो लोगों ने धांधली की है उन पर कार्रवाई भी करना है। पॉइंट मैं विवेक जी रखना, मैं गोपाल जी आपके पास ही आ रहा हूँ, विवेक जी एक जितेंद्र जी से मैं एक प्रतिक्रिया ले लूं, आपके पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट। जी जितेंद्र जी, अब भी जो है, एक तो आपने आज इंडिया न्यूज पे खबर चलाई है, तमाम आपके दर्शकों को जो है इसके बारे में जानकारी लगी होगी। अब इसी स्तर पर जो है राज्य सरकार जो है अपने विज्ञापन माध्यमों से, बिल्कुल हम तमाम विज्ञापन देखते हैं कि ये पुल का उद्घाटन हुआ है या ये कार्यक्रम जो है यहाँ से लानेश करने मंत्री जी पहुंचने वाले हैं, इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपकी सेहत, आम जनमानस जो है उसकी सेहत से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो भी इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचार प्रसार के लिए हम जो है कोई टिप्स देंगे या हम कोई कुछ बताएंगे, मेरे ख्याल में ये चिराग को जो है कहावत है नहीं, फिर भी एक सकारात्मक आपने बहुत अच्छी बात कही है और गोपाल जी उसको बहुत अच्छे सुन भी रहे थे। जी गोपाल जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए जितेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें कही। जितेंद्र जी मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब ये स्कीम लॉन्च हुई तब राज्यों में आचार संहिता लग चुकी थी, इसलिए फलीभूत होने में राइस या दूसरे प्रोडक्ट अलॉट होने में बहुत समय लगा। अगर ये विज्ञापन तब जारी हो जाता और राइस अलॉटमेंट नहीं हुआ होता या दाल अलॉटमेंट नहीं हुआ होता तब भी प्रश्न उठते। अलॉटमेंट हुआ फरवरी महीने में और केंद्र का आचार संहिता लगी मार्च महीने में। और आपने बहुत खूबसूरत, मेरे मन में भी यही बात आ रही थी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हम जब छोटे थे तब रोज ये विज्ञापन देखते थे, तब हमें पता भी नहीं होता था कि आचार संहिता है। लेकिन आज तो वैक्सीन भी अगर उस समय लग जा रहा था और वैक्सीन के ऊपर भी अगर देश का नाम था तो उसमें भी राहुल गांधी को आपत्ति था। अगर
इसरो ने अगर चांद पर मंगलयान लगाया, मंगलयान को उतारा, मंगलयान को उतारा जी, उसमें भी अगर सरकार का नाम हो रहा था तो भी राहुल गांधी को परेशानी हो रही थी। तो राजनीति का जो पेरिफेरा है वो बहुत बदल गया है जितेंद्र जी। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ये चावल उस समय बांट दिया जाता या उस समय विज्ञापन किया जाता तो यही कांग्रेस कोर्ट में खड़ी होती, यही कांग्रेस चुनाव आयोग में खड़ी होती और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण करती कि आपने आचार संहिता में भारत ब्रांड को उतारा। उनकी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उनकी दुश्मनी भारत नाम से। चलिए, हमारी तो सर यही मंशा रहेगी कि आप अब इस योजना को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करवाइए और ताकि आम पब्लिक तक इसका पूरा फायदा पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, जितेंद्र जी, हमारे साथ आपने चर्चा में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे सुझाव आपने रखे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बड़ी बहस में हमारी लगातार चर्चा दोनों सेगमेंट में इसी बात को लेकर हुई, जिसमें हमारे संवाददाताओं ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है और बाकायदा दस्तावेजों के साथ आप दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाई। इस योजना भारत ब्रांड चावल की नाम से जैसे लाया गया था 6 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव के पहले। अब बीजेपी का यह भी कहना है कि कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता उस वक्त लग गई थी और हम उसका प्रचार प्रसार उस तरीके से कर नहीं पाए। अब सरकार आपकी बन चुकी है, ये जो जिन्होंने धांधली की है पहले तो इन पर कार्रवाई कर दीजिए। अब वो चाहे एफसीआई के लोग हों, नेफेड के लोग हों या फिर इस जो अन्य संस्थाएं इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं उनसे जुड़े लोग, पहले कार्रवाई कीजिए और फिर इसको फुल एग्जीक्यूट करवाइए, ताकि जिस मंशा के लिए आप इस योजना को लाए हैं जनता तक वो पूरा फलीभूत हो सके। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।